Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biblish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. जी व्यूअर्स इंग्लिश क्लास 8 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 लेट्स मेक आवर रोड सेफर, आइए अपनी सड़कों को महफूज बनाएं का आगाज़ करने जा रहे हैं। हस्ब रिवायत इस यूनिट की 2 वीडियोस होंगी। फर्स्ट वीडियो इसकी ट्रांसलेशन, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगी, जबकि इसकी दूसरी वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज और उसके साथ साथ रिव्यू 1 जो जायज़ा 1 एक्सरसाइज है उस पर मुश्तमिल होगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी यूनिट का आगाज होता है टॉक टाइम से, गुफ्तगू का वक्त। रीड द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट टेकन फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर एंड आइडेंटिफाई इट्स फीचर्स। मकामी अखबार से ली गई दर्जिल अखबारी रिपोर्ट पढ़ें और उसकी खसूसियात की निशानदही करें, यानी कि एक अखबार में रिपोर्ट कैसे आती है। तो सबसे पहले देखें डेट ऑफ पब्लिकेशन कि किस डेट को ये लिखी गई। फिर उसके बाद ये न्यूज़पेपर है जी। हेडलाइन है जी यूथ किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट इन लाहौर, एक नौजवान जो है उसकी लाहौर में हादसे में वो जाँ बहक हो गया। यहाँ पर है जी नेम ऑफ द रिपोर्टर, यहाँ पर रिपोर्टर का नाम दर्ज होता है। और उसके बाद इमेज विद अ कैप्शन, एक तस्वीर है जिसके नीचे कैप्शन दिया हुआ है कि ये तस्वीर किस किस्म के लिए है। और फिर ये होगा जी सिटी वेयर द इंसिडेंट ऑकर्ड, कि ये आगाज़ होता है कि कहाँ पर ये वाक़या रोनुमा हुआ, फिर उसके बारे में ये सारा वाक़या लिखा जाता है। उसके बाद है जी बिगनिंग, आगाज़, इंट्रोडक्शन, व्हाट हैपेंड एंड हाउ, तारुफ क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी मिडल, वस्त, आई विटनेस, चशमदीद गवाह इफ़ एनी अगर कोई है, अदर डिटेल्स सिग्निफिकेंट टू द इंसिडेंट, या फिर वाक़ये की कोई दीगर अहम तफसीलात। और एंडिंग है इख्तिताम, रिजल्ट्स ऑफ द इंसिडेंट लाइक पुलिस हेल्प एनी कैजुअलिटीज़ एट्सेट्रा, वाक़ये के नताइज जैसे पुलिस की मदद, कोई जानी नुकसान वगैरह। डिस्कशन पॉइंट में बहस के नुकात में है जी समराइज़ द इंसिडेंट इन योर ओन वर्ड्स, वाक़ये का खुलासा अपने अल्फाज में बयान करें। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द एक्सीडेंट स्टेटेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट, खबरों की इत्तला में हादसे की वजह क्या बताई गई। व्हाट डू यू थिंक हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, यूथ और द ट्रक ड्राइवर, जस्टिफाई विद रीजंस। आपका क्या ख्याल है हादसे का असल जिम्मेदार कौन है, नौजवान या ट्रक ड्राइवर, दलाइल के साथ जवाब पेश कीजिए। और लास्ट पे है डिस्कस व्हाट आर अदर रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट, ऑल्सो गिव सजेशंस हाउ कैन वी अवॉइड दम, रोड एक्सीडेंट की दीगर वजूहात क्या हैं उस पर बहस करें, नीज तजावीज़ दें कि उनमें से कैसे हम बच सकते हैं। जी नेक्स्ट है जी प्री रीडिंग कबल अज मुतालिया। ये हमारे पास 2 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनी रोड एक्सीडेंट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ इट, क्या आपने कभी कोई रोड एक्सीडेंट देखा है, उसकी वजह क्या थी। इसका जवाब है आई हैव सीन अ रोड एक्सीडेंट इन माय एरिया, मैंने अपने इलाके में एक रोड एक्सीडेंट देखा। सम कॉमन कॉजेज आर ओवर स्पीडिंग, और इसमें आम वजूहात में तेज़ रफ्तारी, इम्प्रॉपर लेन चेंज, गलत लेन की तब्दीली, और है जी डिसओबेइंग ट्रैफिक सिग्नल्स और साइंस, ट्रैफिक सिग्नल या इशारे की नाफरमानी, एंड फॉल्टी व्हीकल मेंटेनेंस, और गाड़ी की नाकिस देखभाल शामिल है। व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हादसात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट इंडिविजुअल्स कैन डू टू हेल्प अवॉइड एक्सीडेंट्स वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए हादसात से बचने के लिए हमें ये मंदरजा झेल चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉलो ट्रैफिक लॉज एंड ओबे स्पीड लिमिट्स, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और रफ्तार की पाबंदी करें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन सच एज यूजिंग अ सेल फोन वाइल ड्राइविंग, इंतशार तवज्जो से बचें जैसे कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल। कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स, दूसरी गाड़ियों से महफूज फासला रखें। और लास्ट है जी रेगुलरली मेंटेन एंड इंस्पेक्ट योर व्हीकल टू इंश्योर दैट इट इज़ इन गुड वर्किंग कंडीशन, अपनी गाड़ी की बाकायदगी से देखभाल और मुआयना करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये अच्छे काम करने की हालत में है। एवरी डे, हर रोज़, व्हेन वी गो टू स्कूल्स, जब हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस दफातर जाते हैं और मार्केट में जाते हैं, वी हैव टू यूज़ रोड्स एंड पास थ्रू ट्रैफिक, तो हमें सड़कों को अबूर करना पड़ता है और ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने देखा होगा दैट समटाइम्स पीपल वायोलेट ट्रैफिक लॉज, कि बाज़ औक़ात
लोग जो हैं वो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, एंड दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर, और ये चीज़ हमारे रोड्स जो हैं उन्हें पुरखतर बनाती है एंड अनसेफ, गैर महफूज बनाती है। मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ज़्यादातर हादसा सड़कों के हादसा के मुतासरीन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आर यंग पीपल बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, नौजवान होते हैं 30 साल से भी कम उम्र के। मोओवर मजीद ये इनडिसिप्लिन ऑन रोड्स, बेज़ाब्तगी सड़कों पर बेज़ाब्तगी लीड्स टू ट्रैफिक जाम्स, जिसमें ट्रैफिक का जाम होना एंड कंजेशंस और भीड़ वगैरह होना है, वाइल रिफ्लेक्ट्स नेगेटिवली ऑन अस एज अ नेशन, और जो कि एक बहसियत कौम हमारे एक मनफी तासुर की वजह भी बनती है। व्यूअर्स, ये जो वायर रीडिंग क्वेश्चंस हैं ये इंशाल्लाह मैं लेक्चर के लास्ट पे आपको बताऊंगा। नंबर 2, सेकंड पॉइंट, द क्वेश्चन इज वेदर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड कैजुअलिटीज। अब सवाल ये है कि जो हादसात और हलाकतों की तादाद है कैन बी रिड्यूस्ड, क्या इसे कम किया जा सकता है? द आंसर इज यस, इसका जवाब है जी हाँ। इफ़ वी रिकग्नाइज रोड सेफ्टी, अगर हम सड़क की हिफाजत को पहचानें एज अ सोशल इशू, एक समाजी मसले के तौर पर, एंड प्ले आर रोल, और अपना किरदार अदा करें, एंड डिस्चार्ज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस मसले को हल कर सकते हैं। द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, अब जो अव्वलीन जिम्मेदारी है हर शहरी की, इज़ टू ऑब्जर्व लॉज, कानून की पाबंदी करना। वायलेशन ऑफ अ ट्रैफिक लॉ इज़ एन ऑफेंस, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जुर्म है। नन ऑफ अस वुड एवर लाइक टू बी कॉल्ड एन ऑफेंडर, हम में से कोई भी नहीं है जो ये पसंद करता हो खुद को मुजरिम कहलाना। एंड गेट पेनलाइज, और उसको सजा दी जाए। बाय ऑब्जर्विंग ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करते हुए, अमल करते हुए, वी कैन अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स, हम सड़कों के हादसात से बच सकते हैं। सेव प्रीशियस लाइव्स, जिसमें कीमती जानों को बचा सकते हैं। एंड इम्प्रूव आवर कंट्रीज इमेज, और अपने मुल्क की तस्वीर को भी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है द रिसर्च शोज, तहकीक जाहिर करती है दैट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, के 80% जो सड़कों पर ट्रैफिक के हादसात होते हैं वो वजह बनते हैं ड्यू टू मिस्टेक, गलती की, और नेग्लिजेंस, गफलत की, ऑफ ड्राइवर के, यानी कि ये हादसा जो हैं ड्राइवरों की गफलत और गलती की वजह से बनते हैं। मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर, अब हादसा की अहम वजूहात हैं मदरजा से, ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग, गैर महफूज और तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग। ओवर स्पीडिंग इज़ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, तेज़ रफ्तारी जो है वो इंतहाई अहम जुज़ है, कॉजिंग फैटलिटीज़, हलाकतों की और इंजरीज या ज़ख्मियों की इन रोड एक्सीडेंट, सड़क के हादसात में। स्पीड लिमिट्स, अब रफ्तार जो है आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स, मुख्तलिफ सड़कों के लिए स्पीड की जो लिमिट है, रफ्तार, उसकी हद वो मुतय्यन है। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन द गिवन स्पीड, ड्राइवरों से दरख्वास्त की जाती है कि वो मुकर्ररा जो रफ्तार की हद है उस पर अपनी गाड़ियों को चलाएं। एंड आर सपोज टू रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स, और ये भी समझा जाता है कि वो अपनी रफ्तार कम कर दें स्कूलों के पास, कॉलेजेस के पास, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों के पास, अर्बन एरियाज, शहरी आबादियों में, एंड ड्यूरिंग इंक्लीमेंट और ख़राब वेदर, ख़राब मौसमी कंडीशंस, हालात में। वायलेशंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट्स, अब जो मुकर्रर रफ्तार की हद है उसकी खिलाफ वर्जी नॉट ओनली इंडेंजर्स लाइव्स ऑफ रोड यूजर्स, ना सिर्फ रोड इस्तेमाल करने वाले लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल देती है, बट कैन ऑल्सो इन्वोक पेनल्टीज़ एंड लीगल एक्शन अंडर ट्रैफिक लॉज, बल्कि कानून के तहत उन पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का भी तकाजा करती है। दूसरा मेन पॉइंट है जी, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग इज़ अ पोटेंशियली डेंजरस एक्ट, जी मुमकिन तौर पर एक ख़तरनाक अमल है, विच कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, जिससे संगीन हादसात होते हैं। इट डाइवर्ट्स द ड्राइवर्स अटेंशन, ये ड्राइवर की तवज्जो को बटा देती हैं, मुंतकिल कर देती हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, जी ड्राइविंग करते हुए हमें चाहिए कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल से गुरेज करें। एंड डिस्करेज अदर्स, और दूसरों की भी हौसला शिकनी करें, ऑल्सो फ्रॉम डूइंग सो एज इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर ट्रैफिक लॉज, जब वो ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ये ममनू है ट्रैफिक के कवानीन में, एंड इज़ हाईली डेंजरस, और इंतहाई ख़तरनाक भी है।
नेक्स्ट है जी नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट, सीट बेल्ट ना बांधना। वेयरिंग सीट बेल्ट बाय ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स इन अ व्हीकल कैन सेव लाइव्स। सीट बेल्ट बांधना, वो चाहे ड्राइवर हो या मुसाफिर हो, ये उनकी जिंदगियों को महफूज करता है। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, हादसे के दौरान, द सीट बेल्ट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फैटल इंजरीज। सीट बेल्ट जो है वो हमारे जानलेवा हादसा खतरे के को कम कर सकती है बाय 50 to 60%, 50 से 60%। नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट, अब सीट बेल्ट ना बांधना इज ऑल्सो पनिशेबल, काबिल सजा है, अंडर ट्रैफिक लॉस, कवानीन, ट्रैफिक के कवानीन में। वी मस्ट देयरफॉर ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी। अपना सफर शुरू करने से पहले हमें चाहिए कि हम सीट बेल्ट लगा लें। फिर है जी नेक्स्ट नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट, हिफाजती हेलमेट ना पहनना। मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिल सवार और हाईली वल्नरेबल, खतरे में होते हैं टू फैटल एक्सीडेंट्स, जानलेवा हादसात के। मैनी स्टूडेंट्स यूज मोटरसाइकिल साइकिल्स फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशंस। बहुत से तुलबा साइकिल और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं अपने तालीमी इदारों में जाने के लिए, बट ऑफन दे डू नॉट वेयर सेफ्टी हेलमेट्स, मगर अक्सर वो हिफाजती हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। वेयर इन हेलमेट गिव्स प्रोटेक्शन, अब हेलमेट का पहनना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है अगेंस्ट स्वीयर हेड एंड फेस इंजरीज, शदीद सर और चेहरे के जख्मों से, इन हादसा से। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, हादसे की सूरत में, एंड इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बाय 80%, और 80% बच जाने के इम्कानात नुमायाँ होते हैं। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स, इंतहाई अहम ज़राए हैं टू मैनेज द ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के। इट इज़ मैंडेटरी, ये भी लाजमी है, टू स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल, सुर्ख सिग्नल के ऊपर रुक जाएं। पासिंग अ रेड सिग्नल इन इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज। अब सुर्ख जो सिग्नल है उसको उसके जलते के दौरान गुजरना, ये इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जी है ट्रैफिक कवानीन की, एंड वी शुड नेवर कमिट इट, और हमें ये कभी भी अदा नहीं करना चाहिए, इसका इर्तिकाब नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड ओबे द पुलिस ऑफिसर्स, हमें एहतराम करना चाहिए पुलिस अफसरान का। मैनुअली मैनेजिंग द ट्रैफिक, जो कि बगैर सिग्नल के ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है वायलेटिंग लेन डिसिप्लिन, लेन की खिलाफ वर्जी। अ रोड इज डिवाइडेड इन लेन्स, ये देखें ये लेन्स हैं। रोड जो होता है ना वो मुख्तलिफ लेन में तकसीम किया जाता है थ्रू रोड मार्किंग वाइट लाइंस, जो कि सड़क के ऊपर निशानात सफ़ेद लाइनों की सूरत में दिए गए होते हैं। लेन्स आर मेंट टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन, लेन का मकसद नज़्म ज़ब्त को, ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना। वी शुड कीप इन अ पर्टिकुलर लेन एंड इंडिकेट प्रॉपरली, हमें चाहिए कि हम मतलूबा लेन में रहें और निशानदही करें दुरुस्त अंदाज में, बिफोर वी चेंज द लेन, यानी कि जैसे हम लेन को चेंज करने लगें तो हम इंडिकेटर्स दें ताकि दूसरे जो हैं वो बाखबर हो जाए। लेन स्ट्रेंडरिंग मे कॉज सीरियस एक्सीडेंट, अब दूसरी लेन में घुसना ये एक संगीन हादसे की वजह बन सकता है। एंड इनवोक फाइन अंडर ट्रैफिक लॉज, जिसके ऊपर जिसको सामना करना पड़ सकता है ट्रैफिक कवानीन का। एक्सट्रीम लेफ्ट लेन इज़ फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स, इंतहाई बाएं जानिब भारी और आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों की जगह है। एंड एक्सट्रीम राइट लेन इज़ फॉर ओवरटेकिंग, और इंतहाई जो दुरुस्त राइट जानिब यानी कि सीधी जानिब जो है वो आगे निकलने के लिए होता है, ओवरटेक करने के लिए। वायलेटिंग ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक साइंस की खिलाफ वर्जी। ट्रैफिक साइंस ऑन द रोड साइड कैरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सड़क के किनारों पर मौजूद जो ट्रैफिक के इशारे होते हैं वो बड़ी अहम मालूमात देते हैं फॉर रोड यूजर्स, सड़क इस्तेमाल करने वालों को। वायलेटिंग दी साइंस, अब इन अलामतों की खिलाफ वर्जी कैन बी पोटेंशली डेंजरस फॉर आवरसेल्व्स एज वेल एज फॉर अदर्स, ये ना सिर्फ हमारे लिए मतलब मुमकिन तौर पर ख़तरा है बल्कि दूसरों के लिए भी है। नंबर 4 है जी रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर्स, अब जो जिम्मेदार सड़क में इस्तेमाल करने वाले हैं, वी शुड नॉट ओनली टेक स्टेप्स टू सेव आवर ओन एंड अदर्स लाइव्स, हमें चाहिए कि ना सिर्फ हम इकदामात करें अपनी और दूसरों की ज़िंदगियां बचाने की, बट शुड ऑल्सो ऑब्जर्व, बल्कि हमें चाहिए कि हम इस चीज़ की भी निशानदही करें, रोड कर्टिसीज, सड़क के माहौल की, टू हेल्प क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट ऑन रोड्स, के मदद करके हम बेहतर माहौल बना सकते हैं सड़कों पर। वेन एवर द ड्राइवर हेयर्स द सायरन, अब जब भी कोई ड्राइवर आवाज़ सुनता है ऑफ एनी एमरजेंसी व्हीकल, किसी भी हंगामी गाड़ी की, फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस व्हीकल, ही शुड गिव अ लेफ्ट सिग्नल, तो उसे चाहिए कि वो बायां इशारा दे, गिविंग स्पेस टू द राइट लेन, दुरुस्त जो लेन है दाएं जानिब की, उसमें मतलब जगह छोड़ें, और
टू सेफली कम टू द लेफ्ट लेन और बड़े महफूज अंदाज से बाएं लेन में आ जाए। लीविंग द राइट लेन फ्री फॉर द इमरजेंसी व्हीकल फॉर स्पीड अप। दाएं जानिब जो लेन है उसे आज़ाद कर दें हंगामी गाड़ियों के तेज़ी से गुजरने के लिए। द रेड लाइट फ्लैशिंग ऑफ सच व्हीकल्स मीन्स अ लाइफ इज एट स्टेक। अब ऐसी गाड़ियों के ऊपर जो सुर्ख रोशनी जल रही होती है, इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी खतरे में है। द ड्राइवर मस्ट गिव वे टू देम। ड्राइवर्स को चाहिए कि वो उसे रास्ता ज़रूर दें, सो दे कैन क्विकली गेट टू द सीन टू हेल्प द वंस इन ट्रबल, ताकि वो जल्द ही जाए वकुआ पर पहुंचे, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में, और इस तरह मुसीबत ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मदद की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट है जी 5, ट्रैफिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स द सिविलिटी ऑफ अ सोसाइटी। अब नज़्म ज़ब्त जो है वो अक्कासी करता है मुआशरे की तहजीब को। सो वी शुड प्रूव आवरसेल्व्स एज अ लॉ अबाइडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन। तो चुनाचे हमें साबित करना होगा कानून की पासदारी करने वाला और ज़िम्मेदार कौम के शहरी के तौर पर। तो अब वाइड रीडिंग क्वेश्चंस मुलाहिजा फरमा लीजिए। पहला सवाल है जी, व्हाट मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड अनसेफ? क्या चीज़ हमारे सड़कों को पुरखतर और गैर महफूज बनाती है? यू मस्ट हैव नोटिस, आपने गौर किया होगा, दैट समटाइम्स पीपल वॉयलेट ट्रैफिक लॉज, कि बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं जी, कानून के ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, एंड दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड अनसेफ। तो ये चीज़ हमारी सड़कों को पुरखतर और गैर महफूज बनाती है। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कंट्रीज इमेजेस? हम अपने मुल्क का तस्वुर कैसे बेहतर कर सकते हैं, की तस्वीर कैसे बेहतर कर सकते हैं? बाय ऑब्जर्विंग ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक कवानीन की पर अमल करके वी कैन अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स, हम सड़क के हादसात से बच सकते हैं। सेव प्रीशियस लाइव्स, कीमती जानों को महफूज कर सकते हैं। इम्प्रूव आवर कंट्रीज इमेजेस, और अपने मुल्क का की तस्वीर को बेहतर कर सकते हैं। व्हाट शुड वी डू एज अ रिस्पॉन्सिबल रोड यूज़र? हमें एक ज़िम्मेदार सड़क इस्तेमाल करने वाले के तौर पर कैसे क्या ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए? वी शुड कीप इन अ पर्टिकुलर लेन, हमें मखसूस लेन में रहना चाहिए, एंड इंडिकेट प्रॉपरली बिफोर वी चेंज दैट लेन, और हमें इंडिकेटर जलाना चाहिए, निशानदही करनी चाहिए लेन में को तब्दील करने से पहले। जी नेक्स्ट है जी, ग्लॉसरी फरहंग। इनसिक्योर गैर महफूज, नॉट सिक्योर और सेफ, कोई चीज़ महफूज ना हो। कंजेशंस है जी, कसरत आबादी, द स्टेट ऑफ बीइंग क्राउडेड, बहुत ज़्यादा हजूम हो जाना, ब्लॉक्ड, बंद हो जाना, और टू फुल ऑफ समथिंग, कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हो। ऑफेंस जुर्म है जी, एन इलीगल एक्ट, कोई गैर कानूनी अमल। पेनलाइज है जी, सज़ा देना, टू पनिश समबडी फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल, सज़ा देना कोई जो कानून की खिलाफ वर्जी करे। नेग्लिजेंस है जी, गफलत, लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, यानी कि मतलूबा तवज्जो ना होना। नेक्स्ट है जी, अर्बन, शहरी, रिलेटिंग टू और लिविंग इन अ सिटी, शहर में रहने से मुतालिक। इंस्लीमेंट है जी, ख़राब, कोल्ड, रेनी एंड बैड वेदर, सर्द, बारिश वाला और बुरा मौसम। इन्वोक है जी, पुकारना, टू कॉल फॉर समथिंग, किसी को बुलाना। पेनल्टीज़ है जी, सज़ाएँ, पनिशमेंट, सज़ाएँ फॉर ब्रेकिंग लॉ और रूल, कानून तोड़ने पर सज़ाएँ। डाइवर्ट है जी, मोड़ना, टू टेक अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से तवज्जो हटा लेना। प्रोहिबिटेड, ममनू, फोरबिडन बाय रूल्स और लॉज, कानून के रूह से मना करना। फैटल, मोहलिक, जानलेवा, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, वजह बनना इंसानी मौत की। वल्नरेबल है जी, कमज़ोर, दैट कैन बी हर्ट और हार्म ईजिली, जो आसानी से जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। मैंडेटरी, लाजमी है, रिक्वायर्ड बाय लॉ और बाय सर्टन रूल्स, जो कि किसी मखसूस कवानीन के लिए ज़रूरी हो। वायलेशन है जी, खिलाफ वर्जी, कॉन्ट्रेरी टू अ रूल, कानून की खिलाफ वर्जी। लेन्स, लाइनें हैं, एनी ऑफ सेवरल सेक्शंस ऑफ अ वाइड रोड, बड़े सड़क के ऊपर मुख्तलिफ हिस्से। और लास्ट है जी, मार्किंग, निशानात, अ पैटर्न ऑफ मार्क्स और लाइन्स, एक मखसूस तरीके से निशानात या सतरें। तो यहाँ पर हमारे यूनिट की जो ट्रांसलेशन है वो इख्तिताम पज़ीर होती है। इसमें प्री रीडिंग और वाइड रीडिंग क्वेश्चंस थे, और ग्लॉसरी हमने डिस्कस की, उसके साथ साथ हमने ट्रांसलेशन डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम पॉइंट समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साथी कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़।